Hello class 8. Today we will start with question number 13 of exercise 3D. तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है। 13 क्वेश्चन क्या है? प्लीज रीड इट आउट विद मी. रीड करिएगा मेरे साथ. ओके. Find the smallest number by which 252 must be multiplied to get a perfect square. तो हमें ऐसा छोटा नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम 252 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टिमल. तो चलिए करते हैं इसको. सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी है. हमें गिवन वैल्यू क्या दे रखी है? गिवन नंबर है हमारा 252. ठीक है. अब आप इसको फैक्टर्स में करिए. फैक्टर्स ऑफ 252. तो 252 के फैक्टर्स हम लोग रफ कॉलम में निकाल लें. 2 1 ठीक है. तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या निकल कर आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. देखिए जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे अब तक, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड आउट किया होगा, तो आप ये बताइए कि हम पेयरिंग करते थे ना. हम दो वैल्यूज हमारे पास चाहिए होती थी एक जैसी दो वैल्यूज चाहिए होती थी, तो हम उसमें से एक वैल्यू पिक करते थे. तो देखो यहाँ पे 2 का पेयर है, दो 2 है, ठीक है, दो 3 है, ये भी ठीक है, पर ये 7 बेचारा अकेला है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और 7 होता. भाई एक 7 तो है ही, एक और 7 होता तो ये वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो सकती थी. तो यहाँ पर किसकी कमी है? हमारे पास एक 7 की कमी है. तो चलिए कर लेते हैं न्यू नंबर. न्यू नंबर क्या निकल कर आएगा? भाई हमारे पास एक 7 की ही तो कमी है. एक 7 तो आ रहा है, तो एक 7 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो. चलिए कर दीजिए मल्टीप्लाई. रफ कॉलम का यूज देखिए. अगर रफ कॉलम नहीं होता तो कितनी गड़बड़ हो जाती. ठीक है. न्यू नंबर हमारे पास क्या निकल कर आ गया? 1764. अब इसने हमसे इतना ही नहीं पूछा कि 7 नंबर ही हमें पता करना था या एक नंबर एक्स्ट्रा ही हमें पता करना था या कौन सा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना था ये पता करना था. हमें नया नंबर भी फाइंड करना था और हमें इसके अलावा ये भी फाइंड करना था कि जो नया नंबर निकल कर आया है उसका स्क्वायर रूट क्या है. ठीक है. तो उसका स्क्वायर रूट क्या है? 1764 को फैक्टर कर दीजिए. फैक्टर्स ऑफ 1764 क्या होंगे? चलिए करके देख लेते हैं. हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2, दो 3 है हमारे पास और दो 7. ठीक है. तो एक 2 एक 3 एक 7. तो यहाँ पर हम रूट निकाल देंगे इसका. स्क्वायर रूट ये हो गया 2 3 6 6 7 7. तो 42 क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया. तो अब आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखिएगा. मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है. आप लिखेंगे 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. 7 तो हमने मल्टीप्लाई किया. 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 252 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42. ओके. तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 13. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15.
Okay class, now we will do question number 15. 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. तो आपके पास टोटल प्लांट्स दे रखे हैं, आपके पास टोटल प्लांट्स दिए हुए हैं 1225. आपको ये बोला गया है कि आपको इन प्लांट्स को रोज में लगाना है, लाइन से लगाना है. जितनी रोज होंगी, टोटल जितनी रोज बनेगी उतने ही आपके हर रो में प्लांट लगेंगे. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए टोटल प्लांट्स आपके पास कितने हैं? 1225. इतने आपके पास प्लांट्स हो गए टोटल. ठीक है, अब हमें पता करना है कि रोज कितनी थी और प्लांट्स कितने लगेंगे एक रो में. तो नंबर ऑफ रोज, let number of rows is equal to x and number of plants in each row is equal to x. क्योंकि उसने हमें पहले ही बोल दिया है कि जितनी रोज होंगी उतने ही हर रो में प्लांट लगे होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ. आपके पास कुछ प्लांट्स हैं, आपने उन प्लांट्स को ऐसे लगाया कि उसमें 10 रो बन गई, यानी 10 लाइनों में आपके पेड़ लग गए और हर लाइन में 10 ही पेड़ हैं. ठीक है, ऐसे करके है कुछ कि आपकी 10 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो बन गई आपकी रोज और हर रो में यानी एक रो में आपके 10 ही प्लांट लग गए. ठीक है, ये बिल्कुल उसकी तरह है. तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो गई x और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो हो गया x. तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमें दिए हुए हैं तो हम कर सकते हैं therefore x into x is equal to 1225. ये हो गया आपका x स्क्वायर और इसका आप निकाल देंगे रूट. ठीक है, इसका रूट निकाल देंगे, आपके पास नंबर ऑफ रोज निकल कर आ जाएंगी और हर रो में कितने प्लांट्स हैं ये निकल कर आ जाएगा. इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 आपको खुद ट्राई करने हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस क्वेश्चन का पिक क्लिक करिए और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ग्रुप पर शेयर कर दीजिए. अगर आप ग्रुप पे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं तो पर्सनली शेयर कर दीजिए. ठीक है, आपके डाउट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. टिल देन बाय.